तो खेल की शुरुआत होती हुई वहां पर गेंदबाजी के लिए इस वक्त प्रमोद मात्रे पहला ओवर लेकर आते हुए, तो जबकि दोनों ही ओपनर बल्लेबाज उमर खान और रमीज रईस। रमीज रईस को ये अच्छा मौका मिला है कि अपने आप को साबित करे। बहुत ऊंचे क्लास के प्लेयर हैं और इस ग्राउंड पे तो उनकी कई अच्छी मेमोरीज है। एक बार फिर से वहां पर बढ़िया गेंद रही थी प्रमोद मात्रे की। अब जाकर खाता खुलता हुआ एफएस इंटरप्राइजेस का और उमर खान का। पहली यस दो साहब, गेंदों की हम बात करें भाभी सर, तो बहुत बढ़िया गेंद वहां पर रही है प्रमोद मात्रे की। बढ़िया गेंद थी, बल्ले की जड़ से लगी थी, फ्लाई स्लिप पे पहुंची 1 रन। प्रमोद मात्रे सामना करेंगे इस बार रमीज रईस। इस बार अच्छा स्ट्रोक रमीज रईस के बल्ले से आता हुआ, इनफील्ड के ऊपर से गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए गजब का स्ट्रोक वहां पर रमीज रईस के बल्ले से। This is the class of key of pioneer, Ramiz Rice. You can see there, very strong player, over the infield, typical power play shot, over goes the mid off for 4. बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां पर। ये देखिए किस तरह से इनफील्ड के ऊपर से इस गेंद को खेला है वहां पर रमीज रईस ने, चौके के साथ अपना और अपनी टीम का खाता खोलते हुए। प्रमोद मात्रे एक बार फिर से सामना करेंगे रमीज। इस बार दूर से खेलने की कोशिश की थी वहां पर रमीज रईस ने। अच्छी गेंद इस बार रही है वहां पर प्रमोद मात्रे की। Yes, I think a little bit late revert from Ramiz because away from the away stump, you can see there late revert from Ramiz Rice. इस बार विकेटों के बीच में इस गेंद को खेला था, वहां पर देखना है। और ये गेंद भी बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। बढ़िया स्ट्रोक एक बार फिर से आता हूं वहां पर रमीज के बल्ले से, लेकिन लॉन्ग ऑफ की दिशा में मिसफील्ड होती हुई महेश ठाकरे द्वारा। देखिए बहुत खूबसूरत शॉट था, ये देखिए क्या शॉट था, आंखों के नीचे कारपेट ड्राइव था। और महेश ठाकरे को देख के ऐसा लग रहा है कि कहते हैं थोड़ा कि उनका मूड नहीं है। भाग्यश्री ने कह दिया हो मैंने प्यार किया में मूड नहीं है, ठीक है, लेकिन क्रिकेट में तो आपका मूड होना चाहिए। तो अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है रमीज रईस द्वारा, जहां पर हमने देखा कि 2 बाउंड्री लगाई है और स्कोर अब पहुंचा दिया है 9 रनों पर। देखिए रमीज रईस के पास इतने रिकॉर्ड्स हैं जो गिनते गिनते आप थक जाएंगे। वन ऑफ द की प्लेयर। उसी बीच वहां पर देखना ऑन साइड की दिशा में इस गेंद को खेला है। बहुत बढ़िया तरीके से बॉटम हैंड का इस्तेमाल किया था वहां पर रमीज रईस ने। 1 रन आएगा इस गेंद के ऊपर, स्कोर 1 रन की मदद से 10 पर, बिना किसी विकेट के नुकसान पर एफएस इंटरप्राइजेस पहले बल्लेबाजी करती हुई। पहले ओवर की समाप्ति पर अगर हम स्कोर देखें तो बाबी सर 10 रन बने, जहां पर रमीज रईस बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। Yes, I think this is the good start. Not a bad total on the board, not a good total. 10 without loss, but Ramiz Reis showing his class. He is in good touch. His 2 boundaries, and that marks the end of the first over. 10 without loss. जी बिल्कुल, यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी भी देखने को मिली और अच्छी गेंदबाजी भी देखने को मिली। लेकिन अच्छी बात ये है एफएस के लिए कि उमर खान और रमीज रईस दोनों ही वहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर बहुत बढ़िया टच में नजर आ रहे हैं रमीज रईस। हालांकि उमर खान ने पहली गेंद का सामना किया था, जहाँ पर 1 रन की मदद से स्ट्राइक को रोटेट किया। उसके बाद अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली है रमीज रईस द्वारा। गेंदबाजी में अब परिवर्तन होता हुआ प्रीतम भोईर को बुलाया गया है। आज के आखिरी मुकाबले के टॉस के लिए दोनों टीमों को तैयार रहना है। तेजस पाटिल फेम टीम अगड़ी राजा प्रतिष्ठान पोगांव और महबूब गौरी और इम्तियाज पापा फेम टीम राजस्थान रॉयल। कल से ग्रुप बी का घमसान शुरू होगा बीपीएल में। जी बिल्कुल भावे सर, बीपीएल सीजन 2 तीसरा दिन इस टूर्नामेंट का, और तीनों दिन हमने देखा कि ग्रुप ए के मुकाबले
पहली गेंद वहां पर प्रीतम भोईर की पीछा जरूर किया था वहां पर रमीज रईस ने। बहुत बढ़िया गेंद के साथ ओवर की शुरुआत की वहां पर गेंदबाज प्रीतम ने। ये देखिए जो उछाल था उसको कौन नहीं कर पाए, स्क्वायर कट करना चाहते थे, हालांकि उनका फेवरेट शॉट है, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपर से चली गई विकेट कीपर सुभाष ठाकरे के हाथों में। इस बार स्लॉक करने की कोशिश की थी वहां पर रमीज ने, गेंद पिचअप होने के बाद थोड़ी सी नीचे रह गई थी, तो अच्छी गेंदें यहाँ पर करते हुए अब प्रीतम भोईर पहली दो गेंदें की अगर हम बात करें तो डॉट होते हुए स्कोर अभी भी रुका हुआ है 10 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर एफएस इंटरप्राइजेस। आगे रखा था, बहुत खूबसूरत गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद हल्का सा काटा भी बदला था, नेचुरल स्विंग। इस बार इनफील्ड के ऊपर से खेला है वहां पर रमीज ने, इस गेंद को देखना दो खिलाड़ी वहां पर गेंद के पीछे दौड़ते हुए और नहीं रोक पाएंगे इस गेंद को, गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। यही तो मैं कह रहा था, अपना फेवरेट शॉट खेला है, अपर कट किया है इनफील्ड के ऊपर से, हाथ खोलने की जगह दे बैठे थे वहां पर प्रीतम भोईर, और ये देखिए बेहतरीन स्क्वायर कट, अपर कट के अंदाज में लॉफ्टेड स्क्वायर कट, बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रन। चौके की मदद से स्कोर आगे पहुंचता हुआ 14 रनों पर। इस बार बड़े हिट की तरफ गए थे वहां पर रमीज रईस, अच्छी वापसी देखने को मिली वहां पर प्रीतम भोईर द्वारा। इस ओवर की हम अगर बात करें तो इस ओवर में अब तक 4 गेंदें की और 4 रन खर्च किए वहां प्रीतम भोईर ने। एक बार फिर से वहां पर लेट कर करने की कोशिश की थी, लेकिन बहुत ज्यादा लेट हो गए थे वहां पर बल्लेबाज रमीज रईस। बाउंड्री लगने के बाद अब अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही है यहाँ पर प्रीतम भोईर द्वारा। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 14 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। इस बार ऑन साइड की दिशा में खेलने की कोशिश, लेकिन साफ तौर से खेल नहीं पाए थे उस गेंद को रमीज रईस। देखिए शॉट खेलते वक्त कहीं ना कहीं उनकी नज़रें हट गई थी और अच्छा ओवर खत्म किया वहाँ पर प्रीतम भोईर ने। मोस्ट इकोनॉमिकल ओवर, सिर्फ 4 रन दिए और कुल मिलाकर 2 ओवर की समाप्ति के बाद 14 रन है बिना किसी विकेट के। आगरी राजा प्रतिष्ठान पोगांव के कैप्टन और राजस्थान रॉयल के कैप्टन दोनों को टॉस के लिए तैयार रहना है। बीपीएल की स्वानी शाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बीपीएल सीजन 2। प्रमोद मात्रे एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है। पहले ओवर में भी अच्छी गेंदबाजी रही थी जहां पर उन्होंने 10 रन खर्च किए, उसके बाद प्रीतम भोईर उन्होंने 4 रन खर्च किए। तीसरे ओवर के लिए एक बार फिर से वहां पर प्रमोद मात्रे। उमर खान सामना करेंगे वहां पर प्रमोद मात्रे का। उसी बीच वहां पर इस गेंद को खेल दिया है वाइडिश, मिड विकेट के ऊपर से गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। कमाल का स्ट्रोक वहां पर खानों के खान उमर खान के बल्ले से आता हुआ। स्टैंड एंड डिलीवर। देखिए बाला सुब्रमण्यम अक्सर कहते हैं अपने कमेंट्री में कि उमर खान और उमर 11 एक ऐसी टीम है जिसके पीछे कोई बड़ा नाम नहीं, लेकिन वो टीम सबसे बड़े नाम की है। ये देखिए क्या शॉट खेला है और शॉट की फिनिशिंग को देखिए, क्रीज में काफी पीछे खेल रहे थे, स्वंग कर दिया गेंद को काउ कॉर्नर के ऊपर, हाई एंड हैंडसम, बहुत जबरदस्त टाइमिंग, 6 रन। बहुत बढ़िया स्ट्रोक आता हुआ वहां पर उमर खान के बल्ले से, सिक्सर की मदद से स्कोर अब 20। एक और ये भी लगभग चले गई है बाहर बाउंड्री के 6 रनों के लिए। कमाल का स्ट्रोक आता हुआ वहां पर, बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 सिक्सर आते हुए उमर खान के बल्ले से। ऐसा लग रहा है मानो धोबी तालाब परशुराम टावड़े स्टेडियम पे धोनी आ गए हो। ओ माय गॉड क्या उड़ाया है, गेंद सीधी लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी के मस्तक पे दस्तक, 6 रन, गजब का शॉट। ये उमर खान का क्लास है और आज वो जता रहे हैं कि मैं हूं
जी बिल्कुल भावे सर, यहाँ पर पहली दो गेंदों पर दो सिक्सर लगाते हुए उमर खान सिक्सर के अब हैट्रिक पर आ गए हैं। उसी बीच एक बार फिर से वहां पर बड़े हिट की तरफ गए थे, लेकिन इस बार अच्छी गेंद वहां पर अच्छी वापसी देखने को मिली है प्रमोद मात्रे द्वारा, जहां दे, पहली दो गेंदों पर दो बढ़िया सिक्सर लगाए थे उमर खान ने। देखिए उमर खान जितने क्लास के बैट्समैन है, प्रमोद मात्रे उतने ही क्लास के बॉलर है। अब उन्होंने ये जो गेंद की, उमर खान थोड़ा सरप्राइज रह गए थे। एक और अच्छी गेंद वहां पर इस बार देखना है, विकेटों के बीच में इस गेंद को रखा था, ऑन साइड की दिशा में वहां टर्न कर दिया इस गेंद को उमर खान ने। थोड़ा सा फंबल जरूर हुआ, लेकिन एक ही रन लेना चाहते हैं दोनों ही बल्लेबाज। एक रन की मदद से स्कोर धीमे से आगे खिसकता हुआ तीसरे ओवर में बिना किसी विकेट के नुकसान पर 27 रन एफएस इंटरप्राइजेस। 6 गेंदों में 14 पे बल्लेबाजी करें उमर खान और 10 गेंदों में 13 रन रमीज रईस ने बनाए। 3 चौके लगाए रमीज ने, 2 सिक्सर लगाए उमर खान ने। दोनों ही बल्लेबाज भावे सर बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं, रमीज रईस और उमर खान। इस बार शॉर्ट गेंद वहां पर ऑन साइड की दिशा में खेलने की कोशिश और बल्ले का बाहरी सिरा लगता हुआ और रमीज रईस की यहां पर पारी समाप्त होती हुई पहला ब्रेक थ्रू दिलाया वहां पर प्रमोद मात्रे ने अपनी टीम को। राइजिंग एंड सरप्राइजिंग, ये देखिए गुडलैंड से एकाएक उठी थी और यहाँ पे तारीफ करना होंगे रमीज रईस की। उन्होंने अंपायर के निर्णय को नहीं देखा। निक एज ऑफ द बैट एंड रोज टू विकेट कीपर। पहला झटका लगता हुआ 13 रन बनाकर लौटते हुए डगआउट में रमीज रईस। 3 चौके लगाए, 11 गेंदों का सामना किया। जी बिल्कुल भावे सर, ऐसा कई बार हमने देखा है रमीज रईस के साथ। जब भी ऐसा होता है तो वो एम्पायर के इशारे का इंतजार नहीं करते, खुद ही निकल जाते। एक बार फिर से वही देखने को मिला है। रमीज रईस का यहाँ पर विकेट गिरा है आउट होने से पहले। उन्होंने जो रन बनाए हैं 13 रन बनाए, जिसमें 3 बाउंड्री लगाई थी। अब नए बल्लेबाज आए उमर खान का साथ देने के लिए, केतन पाटिल। कमाल के बैट्समैन है, फील्डर तो सबसे अच्छे हैं तालुका में। इस बार देखना है वहां चॉप किया इस गेंद को। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर अब देखने को मिल रही है प्रमोद महात्रे द्वारा, जहाँ पहली दो गेंदों पर दो बहुत ही खूबसूरत सिक्सर लगाए थे उमर खान ने। ओवर की समाप्ति होती हुई 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हम देखें तो 28 रन बने एक विकेट गंवाने के बाद। 3 ओवर 28 रन और 1 विकेट। उमर खान 14 पर, केतन पाटिल 1 पर। आप देख रहे हैं भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2 के दोपहर के सेशन का मुकाबला एफएस इंटरप्राइजेस और गावदेवी 3 स्टार ठाकुरपारा के बीच में। देखना है कहीं ना कहीं एफएस चाहेंगे, हालांकि कप्तान माजिद का आना बाकी है, हम्माद का आना बाकी है, कि यहाँ से 60 प्लस या 70 के करीब पहुंचा जाए। जी बिल्कुल भावे सर, अभी भी हम देखें तो काफ़ी बल्लेबाजी है यहाँ पर एफएस इंटरप्राइजेस के पास। हम्माद है, माजिद बोबड़े है, भावेश भी है उनके पास, भावेश चौधरी। गेंदबाजी के लिए एक बार फिर से वहां पर प्रीतम को बुलाया गया है। पहला ओवर भी बहुत ज़बरदस्त रहा था प्रीतम का, जहां पर सिर्फ 4 रन खर्च किए थे। 3 ओवर की समाप्ति पर 28 रन। चौथे ओवर के लिए वहां प्रीतम भोईर सामना करेंगे केतन पाटिल। प्रीतम भोईर हाजी समरसेट स्टैंड की तरफ से आते हुए राइट आर्म लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप्स केतन पाटिल के लिए। स्विच हिट की कोशिश, उल्टा पुल्टा शॉट लगा है, लेकिन ये कहां गेंद चली गई है। बहुत बढ़िया रिले फील्डिंग, खेलना चाहते थे थर्ड मैन पर, गेंद निकल गई थी उल्टे बैट से लगने के बाद लगभग वाइडिश फाइन लेग पर। जी बिल्कुल, लेग बाय के रूप में ये लेग 2 रन बाय आए हैं। बताया है। बाय का इशारा था अंपायर का, लेकिन शॉट अजीब व गरीब बल्ला घुमाता। 2 रन से स्कोर आगे से रखता हुआ 30 रन। प्रीतम भोईर ने बीपीएल में बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। इस मर्तबा तान दिया आसमान में, पीछे खिलाड़ी है और आउट हो गए केतन पाटिल डीप मिड विकेट पर। जी बिल्कुल, यहाँ पर अब केतन के रूप में दूसरा विकेट गिरता हुआ
ऑन साइड की दिशा में खेलने की कोशिश की थी, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर खेल बैठे थे, लेकिन कोई गलती नहीं की वहाँ पर। हुसैन मिड विकेट पे खड़े हुए थे, ये देखिए किस तरह से आउट हुए वहाँ पर। केतन बहुत ज़्यादा ऊपर खेल बैठे थे, ऊंचाई ज़्यादा थी और लंबाई कम। दूसरा विकेट गिरता हुआ यहाँ पर एफएस इंटरप्राइजेस का। अब जा रहे हैं टीम के कैप्टन माजिद बोबड़े। इस वक्त हमारे बीच समाजवादी वेस्ट के प्रेसिडेंट और अंजुमन की जान निहाल शेख साहब तशरीफ ला चुके हैं। हम आपका अमी के दिल से इस्तकबाल करते हैं भिवंडी प्रीमियर लीग सीज़न 2 में। इसी ग्राउंड पे अंजुमन ट्रॉफी मुनक्किद होंगी 18 जनवरी से 24 जनवरी, 2 फॉर्मेट में, BC4 सिटी क्रिकेट और सिटी इमर्जिंग क्रिकेट। गेंदबाजी के लिए प्रीतम भुईर तैयार, सामना करेंगे नए बैट्समैन माजिद बोबड़े। नॉन स्ट्राइक पे उमर खान ने झुककर गेंद को खेला है कारपेट के जरिए डीप मिड विकेट पर 1 रन। कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं प्रीतम भुईर, चैनल में बॉलिंग हो रही है और बैट्समैन को रूम नहीं दिया जा रहा है। जी बिल्कुल भावे सर, यहाँ पर बहुत बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिल रही है। इस ओवर में भी प्रीतम द्वारा, अगर हम पहली 3 गेंदों की बात करें तो इसके पहले के ओवर में भी उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी, 4 रन खर्च किए थे। लेकिन इस बार सामना करेंगे माजिद बोबड़े। देखना है कि टीम के कप्तान इस वक्त बल्लेबाजी के लिए तैयार होते हुए प्रीतम के सामने। प्रीतम भुईर हाजी समझ से स्टैंड की तरफ से आते हुए लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, स्विंग एंड मिस। गुड लेन पे पड़ने के बाद अतिरिक्त उछाल और रफ्तार के साथ गेंद सुभाष ठाकरे के हाथों में कैद होती हुई। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया गेंद वहाँ पर अनइवन बाउंस रहा था। प्रीतम की गेंदबाजी में दम दिख रहा है भावे सर, जिस तरह से गेंदबाजी की है अब तक। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 31 रन 2 विकेटें गंवाने के बाद। प्रीतम भुईर लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट आते हुए फिर से अच्छी गेंद, पैरों पे निशाना। कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं प्रीतम भुईर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया गेंद। ये देखिए किस तरह से इस गेंद को खेलने की कोशिश की थी वहाँ पर माजिद ने। बहुत बढ़िया गेंद रही थी वहाँ पर, विकेटों के बीच में इस गेंद को रखा था और ऑन साइड की दिशा में खेलने की कोशिश जरूर की थी वहाँ पर माजिद ने। प्रीतम भुईर इस मरतबा बैकफुट पे गए, निकाल दिया गेंद को, पीछे खिलाड़ी हैं लॉन्ग लेग बाउंड्री पर। 1 रन बनता हुआ स्कोर में, 1 रन से स्कोर 32 रन। और ओवर कितने समाप्त हुए हैं? 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं। अच्छा, टोटल तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन गावदेवी 3 स्टार ठाकुरपाड़ा की टीम का हाल तो ऐसे ही है। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ, दिन में अगर चिराग जलाए तो क्या हुआ। जी बिल्कुल भावे सर, सही कहा आपने। पहले 4 ओवर की अगर हम बात करते हैं, जहां पर दोनों गेंदबाजों ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की, प्रमोद मात्रे और प्रीतम भुईर। जो पी फैक्टर था वो काम किया यहाँ पर। सिर्फ 32 रन खर्च किए दोनों ही गेंदबाजों ने और 2 महत्वपूर्ण विकेट उन्होंने निकाले। लेकिन अभी भी ये नहीं हम भूल सकते कि क्रीज पर 2 बेहतरीन बल्लेबाज मौजूद है। माजिद बोबड़े टीम के कैप्टन और उमर खान जो बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करे। कल के दिन भी हमने देखा कि अर्धशतक उन्होंने लगाया था। देखना, अब गेंदबाजी के लिए अब फाइक को बुलाया गया। इंटरव्यू में हालांकि कैप्टन ने जरूर कहा था कि फाइक अंसारी से काफ़ी उम्मीदें रहेंगी। अब देखना है गेंदबाजी किस तरह से रहती है। यस, फाइक का देखिए मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन कभी कभी मुस्कुराहट भी मानी खैस रहती है। क्योंकि निदा फाजली ने कहा है कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। फाइक अंसारी सामना करेंगे बाएं हाथ के बैट्समैन डीकॉक ऑफ भिवंडी माजिद बोबड़े। 3 गेंदों का सामना किया है, 1 रन बनाए। फाइक अंसारी राइट आर्म राउंड स्टंप जाते हुए, ओ बढ़िया गेंद, स्विंगिंग यॉर्कर था, इक्वली प्लेट। सफाई से गेंद को टर्न कर दिया ऑन साइड में, 1 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33 रन 2 विकेट एफएस इंटरप्राइजेस।
जी बिल्कुल, यहाँ पर बहुत बढ़िया गेंद रही थी वहाँ पर फाइक अंसारी की, जहाँ पर एक रन आया है। 5वें ओवर की अब यहाँ से शुरुआत हो चुकी। इस बार सामना करेंगे उमर खान की हम बात करें तो अब तक वो 15 रन बनाकर खेले, जिसमें 2 बहुत ही खूबसूरत सिक्सर लगाए। फाइक अंसारी राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए उमर खान के लिए बहुत ही करारा ड्राइव, खड़े खड़े खेला, बढ़िया फील्डिंग प्रीतम भुईर की, सिर्फ एक रन आता हुआ स्कोर में। स्कोर आगे सरकता हुआ 34 पे पहुंचा है, 2 विकेटों के नुकसान पे। 34 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। लोअर फुल टॉस गेंद थी और ऑनसाइड की दिशा में वहाँ पर बहुत तेज खेला था उस गेंद को उमर खान ने, लेकिन बहुत बढ़िया फील्डिंग रही लॉन्ग ऑफ की दिशा में प्रीतम भोईर द्वारा। एक रन जरूर आता हुआ इस गेंद के ऊपर। इस बार सामना करेंगे माजिद और फाइक की हम बात करें भाभी सर, तो दोनों ही खिलाड़ी एक दूसरे की कमजोरी और खूबियों को जानते हैं, क्योंकि एक ही टीम से खेलते हैं सिटी क्रिकेट में पॉइनियर स्पोर्ट्स। राइट आर्म राउंड स्टंप्स आते हुए निकल के गेंद को मारा कवच में। पीछे खिलाड़ी जरूर था लेकिन पहुंच नहीं पाया। स्ट्रोक को कहीं ना कहीं चेक किया था फ्रंट फुट पर। एक रन स्कोर में आता हुआ स्कोर 35 रन 2 विकेट। 35 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। ऑन दी अप खेलने की कोशिश की थी वहाँ पर माजिद बोबड़े ने इस गेंद को, हालांकि उतनी बेहतर टाइमिंग नहीं कर पाए थे माजिद। एक रन जरूर आता हुआ इस गेंद के ऊपर। स्कोर 1 रन की मदद से आगे खिसकता हुआ 35 रनों पर। राइट आर्म ओवर द विकेट, इस मरतबा खींच के मारा है, फ्लैट 6, विमान की तरह गेंद गई। और कितना अच्छा शॉट खेला उमर खान ने। देखिए फुटवर्क बहुत माने रखता है। क्रीज में पीछे चले गए, इंतजार किया और वार किया। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि मोबाइल में नेटवर्क जरूरी है और क्रिकेट में फुटवर्क। और कमेंट्री में सिद्दीक भावे जरूरी है। थैंक यू मजहर। हेलीकॉप्टर शॉट है, डाउन द ग्राउंड खेला है, 2 खिलाड़ियों के बीच में से गेंद फरार। 4 रन। उमर खान अपने लय में आते हुए और स्कोर को पहुंचा दिया है उन्होंने एफएस के 45 रन। अगली 2 टीमों को तुरंत ही टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना है। तेजस पाटिल फेम टीम अगड़ी राजा पोगांव और महबूब गौड़ी और इम्तियाज पापा फेम टीम राजस्थान रॉयल। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है उमर खान द्वारा। पहली 3 गेंदें अच्छी रही थी फाइक की, लेकिन लास्ट की 2 गेंदे पर 10 रन लुटे वहां पर। फाइक फिर से हेलीकॉप्टर उड़ाया है लेकिन लैंड अंदर ही हो रहा है। बढ़िया कैच प्रीतम का। उमर खान अच्छी बल्लेबाजी के बाद 11 गेंदों में 27 रन बनाकर लौटते हुए डगआउट में। ये देखिए किस तरह से आउट हुए वहां पर उमर खान। हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी लेकिन बल्ले के बॉटम पर गेंद लगी थी। बहुत बढ़िया कैच वहां पर समाप्त करते हुए प्रीतम भोईर। हर तरफ अब प्रीतम ही नजर आ रहे। पहले हमने देखा कि गेंदबाजी बहुत बढ़िया और अब फील्डिंग भी अच्छी करते हुए। पांच ओवर की समाप्ति पर हम भाभी सर स्कोर देखें तो 45 रन और बड़ा विकेट गिरा यहाँ पर उमर खान के रूप में। आउट होने से पहले बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की उन्होंने। 27 रनों की बहुत ही महत्वपूर्ण पारी अपनी टीम के लिए खेली है, जहां पर हम देख सकते हैं कि 3 खूबसूरत सिक्सर लगा और एक बाउंड्री। अब देखना लास्ट ओवर के लिए कौन से गेंदबाज को बुलाया जाता है। देखिए समय के मामले में सहयोग करना है, तुरंत ही फील्डिंग लगानी है आपको, क्योंकि आसमान में गहरे बादल छाए हुए हैं और टेनिस क्रिकेट में भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2 छाया हुआ है। अल्ताफ बाली सर छाए हुए हैं, बीपीएल के चेयरपर्सन संजय मात्रे जी छाए हुए हैं, BC4 छाई हुई है और पायनियर स्पोर्ट्स छाई हुई है। देखना है कि इस मैच में कौन छाता है। देखिए मरता क्या ना करता, सुभाष ठाकरे ने आखिर गेंद हाथ में ले ही ली कि बहुत हो गया। जी बिल्कुल भाभी सर। अब लास्ट ओवर के लिए सुभाष ठाकरे बूम बूम गेंदबाजी के लिए अब आते हुए सामना करेंगे माजिद। आगड़ी राजा प्रतिष्ठान के कैप्टन आ चुके, पोगांव के राजस्थान रॉयल के कैप्टन। आपको तुरंत पहुंचना है क्योंकि आखिरी ओवर चल रहा है। सुभाष ठाकरे
सामना करेंगे माजिद बोबड़े। पहली गेंद स्विंग एंड मिस, बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए बाहर निकाला था, ऑफ कटर थी सुभाष की। जी बिल्कुल, बाहर की जानिब इस गेंद को निकाला था वहां पर सुभाष ठाकरे ने। बड़े हिट की तरफ जरूर गए थे वहां पर बल्लेबाज। डॉट गेंद के साथ इस ओवर की शुरुआत करते हुए गेंदबाज सुभाष ठाकरे। सुभाष ठाकरे बोल, क्या गेंद थी, स्वीप लगाना चाहते थे, इन द एयर बीट किया और गेंद स्टंप के फर्नीचर को बिखेरते भी माजिद बोबड़े आउट। बिल्कुल, यहाँ पर माजिद का विकेट गिरता हुआ ये देखिए किस तरह से आउट हुए वहां पर और ऑन द लेग्स बोल्ड हो गए वहां पर माजिद बोबड़े। टीम के कैप्टन इस वक्त निराश कदमों से वापस लौटते हुए, लेकिन लास्ट ओवर में हम अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही है यहाँ पर सुभाष ठाकरे द्वारा। अगर हम पहली दो गेंदों की बात करें जहाँ पर कोई रन नहीं खर्च किया और एक बड़ा विकेट हासिल किया है उन्होंने। अब अगर हम क्रीज पर भावेश सर देखें तो दोनों ही फ्रेश बल्लेबाज है। भावेश चौधरी इस वक्त जाते हुए, जबकि नॉन स्ट्राइक पर वहां पर आकाश वारगड़े मौजूद है, दोनों ही फ्रेश बल्लेबाज। देखना है कि गए सुभाष ठाकरे इस बार सामना करेंगे भावेश चौधरी। पहली गेंद वहां पर देखना, इंतजार किया इस गेंद का, डीप में वहां पर खिलाड़ी मौजूद और एक आसान सा कैच ड्रॉप होता हुआ, जीवन दान मिलता हुआ वहां पर भावेश चौधरी को। पहली गेंद का सामना कर रहे थे, हुक स्ट्रोक जरूर खेला था लेकिन उतनी लंबाई नहीं दे पाए थे। लॉन्ग लेग पर खड़े हुए खिलाड़ी से चुक होती हुई जीवन दान मिलता हुआ भावेश को। एक रन जरूर आया इस गेंद के ऊपर, स्कोर आगे पहुंचता हुआ 46 पर। नरेंद्र चौधरी काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं उनकी गेंदबाजी का और सराहना भी उन्होंने की है कि इन्होंने पहले भी करना बनती थी गेंदबाजी। स्विच हिट की कोशिश, सीधा रखा था गेंद को। जी बिल्कुल भावेश सर, सही कहा आपने कि सुभाष ठाकरे वैसे भी बहुत बढ़िया गेंदबाज है। चाहे हम सिटी क्रिकेट की बात करें उसमें भी अच्छी गेंदबाजी वो करते, लेकिन अगर हम बीपीएल सीज़न 2 की बात करें तो गेंदबाजी में अपने आप को थोड़ा सा दूर ही रखा है उन्होंने। लेकिन अब लास्ट ओवर में अच्छी गेंदबाजी होती हुई आकाश वारगड़े इस बार देखना है, वहां पर हवा में खेल बैठे है महेश ठाकरे गेंद के नीचे और अब जाकर वहां पर विकेट गिरता हुआ। बढ़िया गेंदबाजी यहां पर लास्ट ओवर में देखने को मिल रही है सुभाष ठाकरे द्वारा। यस, क्या ओवर किया उन्होंने, डेथ ओवर में कितने रन दिए अभी तक? 1 रन और 2 विकेट। क्या बॉलिंग की है। सोचते होंगे कि बीपीएल के पहले जो 4 मैचेस थे पिच जरूर सहायता कर रही थी इस तरह की गेंदबाजी के लिए, उन्होंने गेंदबाजी क्यों नहीं की। लेकिन मजहर खान, सांप गुजर जाए तो फिर लकीर पीटने से कुछ नहीं होता है। इस बार स्विच हिट खेलने की कोशिश की वहां पर भावेश ने। सवाल जरूर पूछा गया था वहां पर गेंदबाज सुभाष ठाकरे द्वारा। लेग बाय के रूप में 1 रन आता हुआ इस गेंद के ऊपर। तो पहले बल्लेबाजी करते हुए एफएस इंटरप्राइजेस ने कुल रन बनाए 47 और 48 का टारगेट रहेगा गांव देवी 3 स्टार के सामने। आइए अब लौट चलते हैं अगले मुकाबले के टॉस की तरफ, जहां पर सिद्दिक बाबे सर और अजय घरत सर वहां पर बिल्कुल तैयार है। शुक्रिया मजहर खान। इस वक्त अगड़ी राजा पोगांव के कैप्टन प्रीतेश और राजस्थान रॉयल के उजैर हमारे बीच में। मैं समाजवादी वेस्ट के अध्यक्ष और अंजुमन के चांद कहा जाता है निहाल शेख साहब, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आपको टॉस के लिए आना है। हमारे मैच रेफरी अजीम अब्दुल्ला आपको जुड़ जाना है। टॉस में तो बहुत कुछ है। एक तरफ BC4 जब से आई, टेनिस दुनिया में और खासतौर से भिवंडी सिटी क्रिकेट में एक नया इनकलाब आ गया, और एक तरफ बीपीएल सीजन 2, भिवंडी प्रीमियर लीग सुपर से ऊपर, और सुपर से ऊपर निहाल शेख। बीपीएल कहाँ है और आया क्या है? यस, राजस्थान रॉयल ने जीता है। बहुत शुक्रिया, आपसे इल्तिमास है
कि वीआईपी डाइस की जीनत को दोबाला करे। तो टॉस इस समय जीता है राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन उज़ैर मोमिन ने। उज़ैर, क्या फैसला? फील्डिंग करें। पहले ही सोच कर आए थे या फिर जो मैच अभी चल रहा है उसको भी आप देख रहे हैं या फिर सामने वाली टीम को देखते हुए आपने ये डिसीजन लिया है? नहीं, टीम तो बहुत अच्छी है, सभी प्लेयर अच्छे हैं, प्रीतेश भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं। अभी इस ग्रुप में सबसे अच्छी टीम जो है आगरी राजा पोगो ही चल रही है। और थोड़ा मौसम का भी, और हम 2 मैच चेस करके जीते, इसके लिए हम इस मैच में भी चेस करना ही पसंद करेंगे। आपका ये अंतिम मैच है, ग्रुप ए का भी अंतिम मैच है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुकाबला है। और पूरी तरह से जो टूर्नामेंट अभी तक गुजरा है आपके लिए और आपकी टीम के लिए, मतलब कैसे एनालाइज करेंगे आप? बहुत ही, अभी तो सब प्लेयरों ने अभी तो लास्ट मैच में ही बहुत अच्छा परफॉर्म दिया है। बस यही कोशिश है कि ये मैच में भी अपना 100% दे और इसे जीतने की कोशिश करें, क्योंकि आगरी राजा पोगो भी एक बहुत अच्छी टीम है। तो सभी प्लेयरों से यही रिक्वेस्ट है कि सब जो ग्राउंड पे जाए अपना 100% दे, बाकी गेम में जो होगा सो होगा। उज़ैर, कल शाम में भी आपकी टीम आखिरी मुकाबला खेली थी, वहाँ भी आपने टॉस जीत के फील्डिंग ली थी। ये बताइए कि आज इतिहास को पलटा जाएगा? इंशाल्लाह कोशिश तो पूरी रहेगी। प्रीतेश है मेरे साथ, अगड़ी राजा प्रतिष्ठान के। प्रीतेश, बीपीएल को कैसा एंजॉय किया? बहुत अच्छा एंजॉय किया और खेलने के लिए भी मज़ा आता है। स्टेडियम पे आउटफील्ड भी बहुत अच्छा है। बीसी फोर और अल्ताफ अली के शो में आप 70-70 के ब्रांड एम्बेसडर भी बने। टॉस जीतते तो क्या करते? मैं भी फील्डिंग करता, अभी तो बैटिंग आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाने की कोशिश करेंगे। गेम प्लान 2 को किस तरह यूटिलाइज करेंगे? फ्लाइंग स्टार्ट कौन देंगे? अजय भोईर, शेखर दलवी है, प्रतीक भोईर है, सबसे ज़्यादा अपेक्षा रहेंगे। कैप्टन तो बहुत फोकस पे है, क्या देंगे अपने तरफ से? 100% देने की कोशिश करूँगा। एक मेरा सवाल है आपसे प्रीतेश कि क्या ऐसा कोई एक नया चेहरा जो हमें देखने को मिल सकता है इस अंतिम मैच में, आपके ग्रुप ए के मैच में? जैसा सिचुएशन रहेगा वैसा। टीम मैनेजमेंट फैसला करेंगे। जी हाँ। All the best, both captain. The news from the toss box is Rajasthan Royal won the toss and they elected ball first. Is back to the commentary box. थँक यू सो मच सिद्दीकजी बाबे सर. थँक यू सो मच अजयजी घर. थँक यू सो मच मजर खान. तर मैदानाच्या आतमध्ये विजयासाठी या दरम्यान टार्गेट एकूण या मॅचमध्ये विजयासाठी टार्गेट 48 आहे. मैदानाच्या आतमध्ये 2 सलामीवीर फलंदाज. प्रतीक गोरे लेफ्ट आर्म फलंदाज साकिंग इनला. पहिला चेंडू दरम्यान चांगला त्याला पाहायला मिळतो. षटकामध्ये आपण गोलंदाज बघतोय. गोलंदाजी मार्कवरती अख्तर शेख आहेत आणि आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये सदाबार कॉमेंटेटर अजय गरज जॉईन झालेत. धन्यवाद राहुल भोईर. एफएस एंटरप्राइजेस गेंदबाजी इस समय उनकी है और अच्छी गेंद थी, ये धीमी गति की गेंद अख्तर शेख द्वारा. प्रतीक गोरे को यहाँ पर एक चांस दिया गया है. पहली बार बल्लेबाजी के लिए आए हैं गांवदेवी 3 स्टार्स की ओर से, जो कि टीम का प्रदर्शन पहले 4 मैचेस में उतना अच्छा रहा नहीं, उसको देखते हुए ये फैसला उनकी टीम ने लिया है. अच्छा स्ट्रोक, इस बार थोड़ी नीचे रहती हुई गेंद थी, आड़े बैट से खेल दिया है, लेकिन डिप स्क्वेरिश मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद है. 1 रन लेने का अवसर खाता खोलते हुए इस सिंगल की मदद से प्रतीक गोरे. टार्गेट एवढं मोठं नाही आहे अजय. बघतो आपण मैदानाच्या आतमध्ये 48चं टार्गेट आहे. मात्र भरपूर संघर्ष या दरम्यान 3 स्टार्स गावदेवी स्पोर्ट्स ठाकूरपाडा संघाने या स्पर्धेमध्ये केले. त्यांना अजून एकही विजय अजून त्यांनी मात्र संपादन केला नाहीये. मात्र कदाचित मात्र या मॅचमध्ये प्रयत्न ते करतील. और ये सबसे बेस्ट चांस है मेरे ख्याल से उनका, क्योंकि गेंदबाजों ने तो बहुत ज़बरदस्त गेंदबाजी की है. अब बल्लेबाजों को सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करनी है. 48 रन ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं है. सुभाष ठाकरेने या मॅचमध्ये गोलंदाजी देखील केली. चर्चा आपण त्याच्यावर करूया. या चेंडू नंतर चांगला चेंडू होता, गती या दरम्यान कमी केली, मात्र लाईन खराब आहे. शानू सरांचा इशारा आपल्यापर्यंत व्हाईट बॉलचा येतोय. आणि या मॅचमध्ये चांगली गोलंदाजी झाली आहे. नक्कीच आपण बघितलं गोलंदाजामध्ये बदल केला आणि तो बदल मात्र भरपूर चांगला होता. म्हणून एक आपण बघतोय कमी धावा पहिल्या इनिंगमध्ये बनवल्या गेल्या. कहीं ना कहीं जो परफेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए था वो पूरी तरह से मिला ही नहीं पहले 4 मैचेस में, और थोड़ी देर हो गई है मेरे ख्याल से उनके लिए. लेकिन अब ये मैच जीतने का प्रयास कर रहे हैं. इस बार एक और वाइड ऑफ स्टंप के बहुत ज़्यादा बाहर, इससे पहले लेग स्टंप के थोड़ी बाहर निकल गई थी गेंद. लगातार 2 वाइड गेंदें अख्तर शेख द्वारा. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 रन बिना किसी नुकसान के. तर खराब गोलंदाजी अख्तरच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. हा चेंडू ऑप्टिकच्या बाहेर, अशा अगोदर आपण बघितलं लक्षिकच्या बाहेर आणि संघाच्या एकूण धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते स्कोर बोर्डवरती 3. पुढचा चेंडू महेश ठाकरे.
रिवर्सच्या माध्यमातून फटका सुंदर आहे, पाठवला चेंडू पॉइंट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. चांगली बॅटिंग आपल्याला पाहायला मिळते महेश ठाकरेच्या बॅटमधून. पहिला चौकार. ये कहीं ना कहीं होने ही वाला था क्योंकि 2 वाइड गेंदें कर चुके थे अख्तर शेख इस गेंद से पहले और ये गेंद ऑफ स्टंप के करीब रहने वाली ही थी, उसके लिए तैयार थे. बहुत ही Yes, खूबसूरती के साथ खेला. अजय मैं आपको रोकता हूँ. 4 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको BC4 फॉर्मेट में साल भर के लिए अब खेलने नहीं दिया जाएगा. सुमित पाटिल दीवा, अरबाज पटेल मापोली, आसिफ शेख मापोली और कामरान पटेल तलोली. ये जो 4 खिलाड़ी हैं, फिर से मैं अनाउंस कर रहा हूँ, BC4 कमेटी का ये फैसला है कि आने वाले जितने भी अपकमिंग टूर्नामेंट्स है इस सीजन के, उसमें उनको बैन किया गया है. सुमित पाटिल दीवा, अरबाज पटेल मापोली, आसिफ शेख मापोली और कामरान पटेल तलोली. इट्स ओवर टू कमेंट्री बॉक्स. धन्यवाद सिद्दीक जी. स्कोर 8 रन बिना किसी नुकसान के. प्रतीक गोरे 1 पर बैटिंग करते हुए, महेश 5 पर. नीचे रहती हुई गेंद थी, ये ऑफ स्टंप के काफ़ी करीब से गुजर गई है. विकेट बड़ा ही अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है. मिट्टी का विकेट है और देखिए दोहरा उछाल है. ये गेंद हालांकि फिर भी स्टंप्स के ऊपर से चली गई है. डॉट गेंद और इसके साथ ही पहला ओवर समाप्त होता हुआ. स्कोर 8 रन बिना किसी नुकसान के. राहुल 48 का टारगेट ज़रूर है, छोटा टारगेट है. वैसे देखते हुए अभी तक के जितने मैचेस हुए हैं उसमें ज़्यादा रन्स बने हैं, लेकिन इस स्कोर पर भी मैच जीता जा सकता है यदि गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी करे तो. शुरुआत में विकेट्स उसके लिए खास तौर पर ज़रूरी है. डेफिनेटली आपण बघतो जर पहिल्या इनिंगमध्ये धावा झाल्या नाही आहेत तर या देखील इनिंगमध्ये त्या धावा रोखू शकतो. त्यासाठी तुमची चांगली गोलंदाजी असणं गरजेचं आहे. विकेट टू विकेट गोलंदाजी करावी लागेल. जास्तीत जास्त विकेटमध्ये संपादन करावे लागतील. गोलंदाजी चांगली करावी लागेल, फिल्डिंग चांगली करावी लागेल. जेव्हा तुमच्याकडे कमी धावा असतात तेव्हा तुम्हाला 100% नव्हे तर 100पेक्षा जास्त टक्क्याने तुम्हाला मतं कमेंटमेंट द्यावी लागते. ती जर दिली मैदानाच्या आतमध्ये तर कदाचित मात्र या मॅचमध्ये वापसी होऊ शकते. नया ओवर लेकर गेंदबाज आकाश वारगड़े तैयार होते हुए. पहला ओवर ठीक ठाक रहा है दोनों भी टीमों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो. ज़्यादा रन्स भी नहीं बने लेकिन विकेट भी नहीं गिरा है. बचे हुए 5 ओवर्स में 40 रनों की आवश्यकता. आवश्यक रन रेट अब 8 का. ठीक तरह से खेल नहीं पाए, स्विच हिट करना चाहते थे. स्लिप की दिशा में गेंद चली गई और लेग बाय के जरिए ये सिंगल आता हुआ. आवश्यक रन रेट पारी की शुरुआत से ही 8 रन प्रति ओवर है. संघाची धावसंख्या 1 पुढे जाते 9 धावा. महेश ठाकरेंना भरपूर संघर्ष केला आहे. फाईक अन्सारी त्याच्याकडनं भरपूर अपेक्षा होत्या. दरम्यान कदाचित ही बॉन्डिंग जी असते टीमची ती मात्र कदाचित झाली नाही आहे. आपण बघतोय दरम्यान 3 स्टार्स गावदेवी दरम्यान ठाकूरबडा टीमची या स्पर्धेच्या माध्यमातून. जी हाँ, ये बॉन्डिंग हम देखें तो बालाजी ग्लोबस की बहुत अच्छी हुई है, इसीलिए उस टीम ने अच्छा प्रदर्शन भी किया है इस पूरे टूर्नामेंट में. अगली गेंद दाहिने हाथ से राउंड द विकेट. जल्दी खेल बेटे. और सिंगल चुराने का प्रयास. यहाँ पर डायरेक्ट हिट की ज़रूरत थी. निशाना यदि सटीक होता उमर खान का तो शायद जाना पड़ सकता था पेविलियन में बैट्समैन को. लेग बाय के जरिए एक और सिंगल आता हुआ. अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं आकाश वारगड़े. बॉलर्स का कमिटमेंट देखने लायक है. अख्तर ने भी पूरा प्रयास किया विकेट चटकाने के लिए, हालांकि विकेट मिला नहीं और अभी भी पहले विकेट की तलाश में है एफएस एंटरप्राइजेस. दरम्यान चांगला चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतो. स्विंग आणि मिस. चांगली गोलंदाजी. महेशनं भरपूर संघर्ष केला. ज्या अनुषंगानं जर महेश आपण या सीझनचा खेळ बघितला, अजय घरत भरपूर चांगला राहिला. त्याने ग्रामीण क्रिकेटमध्ये चांगला खेळ केला. एक बाईक देखील ग्रामीण क्रिकेटच्या माध्यमातून तो जिंकला होता. मात्र बीपीएलमध्ये रोजचा खराब आपल्याला खेळ पाहायला मिळतोय. पुढचा बॉल फुल टॉस आहे. तसा देखील जास्त काय फायदा मात्र घेता आला नाही. चांगली या दरम्यानची मी गोलंदाजी म्हणेल मैदानाच्या आतमध्ये. कधी कधी फुल टॉस चेंडू देखील चांगला होतो, त्याच्यावरती विकेट येतं आणि हा एक चांगला चेंडू गोलंदाजाचा. ऐसा लगता है कि धीरे धीरे थोड़ा सा दबाव बन रहा है बल्लेबाजों पर. कोशिश कर रहे बड़े स्ट्रोक्स के लिए लेकिन बड़े स्ट्रोक्स आ नहीं रहे हैं. और देखिए पावर प्ले का यदि आप लाभ नहीं उठाते हो तो फिर बाद में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है. थोड़ी पीछे रखी हुई गेंद थी, पुल किया है, जोरदार प्रहार किया. मिडल तो नहीं कर पाए लेकिन डीप मिड विकेट पर खेला है. अच्छा क्षेत्ररक्षण देखने को मिला लेकिन उसके बावजूद भी इस बार 2 रन बनाने में कामयाब हुए बैट्समैन प्रतीक गोरे. प्रतीक पहुंचे 3 पर. महेश ठाकरे 6 पर बैटिंग कर रहे हैं और टीम का स्कोर इस समय 13 रन बिना किसी नुकसान के. अजून या मॅचमध्ये बघतो विजयासाठी आपण धावा एकूण 35 बनवायच्या आहेत. सामना अजूनही संपला नाही आहे. 25 चेंडू अजूनही शिल्लक आहेत त्याच्या घरात. मॅच बॅलन्स आहे. क्लायमेटचा जर विचार केला आपण सकाळपासून आपल्याला असाच क्लायमेट
पाहायला मिळतोय. या दरम्यान मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू आणि बॅटचा कुठलाही संपर्क आला नाहीये. एपेक्स स्पोर्ट्स देखील मात्र एपेक्स एंटरप्राइजेस संघ देखील मात्र या मॅचमध्ये कमबॅक करण्याचा नक्कीच प्रयत्न करेल. हा ॲक्शन रिप्ले तुम्हाला पाहायला मिळेल. फिंगर रोल करत असताना अक्षरशः नक्कीच आपल्याला बघतोय. फिरकीची गिरकी तुम्हाला पाहायला मिळते मैदानाच्या आतमध्ये आणि चांगली गोलंदाजी या षटकामध्ये गोलंदाज या दरम्यान आकाश माध्यमातून सुंदर गोलंदाजी. बहुत शानदार गेंदबाजी, केवल 5 रन खर्च किए आकाश वारगड़े ने. 2 ओवर के 50 स्कोर है, 13 रन बिना किसी नुकसान के. और यहाँ से अब 35 रनों की आवश्यकता है बचे हुए 4 ओवर्स में. लेकिन एक प्लस पॉइंट यहाँ पर हम देखें तो गांवदेवी 3 स्टार्स ठाकुरपाड़ा टीम के लिए ये है कि कोई भी विकेट उनका गिरा नहीं है. हालांकि सलामी बल्लेबाज थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं और आकाश ने दोनों तरफ गेंद को टर्न कराया. ऑफ ब्रेक, लेग ब्रेक दोनों तरह की गेंदें की उन्होंने. जेव्हा लीग आपण खेळतो त्या दरम्यान तुमची टीमची बॉन्डिंग खूप गरजेचं असते. कारण का प्रत्येकी परिसरातील प्रत्येकी गावातील शहरातील खेळाडू असतात. तुम्ही एकत्र येऊन सराव देखील करणं खूप गरजेचं असतं. लीग स्पर्धा नक्कीच तुम्ही खेळता तेव्हा नक्कीच एकत्र येऊन प्रॅक्टिस देखील खूप गरजेची असते अशा घरात. नेवर लेकर अख्तर शेख पहली गेंद दिशाई ने, और ये थोड़ी सी समस्या है. पहले ओवर में भी 2 वाइड गेंदें की थी उन्होंने. आपके पास ज़्यादा रनों की पूंजी नहीं है, उसको देखते हुए बहुत टाइट लाइन और लेन पर बॉलिंग करनी होगी. येस डेफिनेटली. कारण का पहिल्या इनिंगमध्ये एवढ्या दरम्यान धावा बनवल्या नाहीयेत. पुढचा चेंडू आक्रमण करण्याचा प्रयत्न, अगोदरच खेळले फटका, चेंडू आणि बॅटचा संपर्क या दरम्यान एवढा चांगला झाला नाही. अंपायरचा कुठला इशारा आपल्यापर्यंत आलेला नाहीये. विकेट इथनं कदाचित ती सॅक्रिफाईस केली गेली की काय, आणि अंपायर आता मात्र सांगतात की लेग बॅटच्या मात्र या 2 धावा असणार आहेत आणि या 2 धावेच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या 2 पुढे जाते. लेग बॅटच्या 2 एक्स्ट्रा धावा असतील आणि संघ जाऊन पोहोचलाय या दरम्यान 16 आकड्यावरती. और विकेट फेंक दिया गया है. ये रणनीति का कहीं ना कहीं हिस्सा है क्योंकि प्रतीक बहुत स्ट्रगल कर रहे थे. तीसरे रन का जानबूझकर प्रयास किया गया और रन आउट हुए हैं प्रतीक गोरे. मौका मिला था उनको पारी की शुरुआत करने का, अपना जलवा दिखाने का मौका मिला था, लेकिन कुछ खास योगदान नहीं दे पाए प्रतीक गोरे. मात्र 3 रन बनाकर आउट हुए हैं. 16 पर 1 इस समय गावदेवी 3 स्टार्स ठाकुरपाड़ा. नए बैट्समैन फाइक अंसारी. फाईक अन्सारीनं देखील मात्र या जर स्पर्धेचा BPLचा जर आपण विचार केला तर निराश केला आहे. त्याच्याकडनं नक्कीच जास्त अपेक्षा असते कधी पण टीमला की तो चांगला खेळ करेल. आता महेश ठाकरे असेल, फाईक अन्सारी असतील, सुभाष ठाकरे असतील, यांच्यामध्ये नक्कीच एक चांगला कॉर्डिनेशन आपल्याला पाहायला भेटला नव्हता. त्याच कारणामध्ये थोडासा खराब खेळ झाला. हरकत नाही, प्रयत्न भरपूर चांगले होते. लीग स्टेजमध्ये अशाच गोष्टी तुम्हाला पाहायला मिळतात. कधी कधी कुठली टीम एखाद्या वेळेस आपण अनुमान लावतो की हा संघ आहे कदाचित मात्र हा पुढे जाईल, मात्र तो नक्कीच कधी कधी मात्र त्यांना देखील माघार घ्यावी लागते. जी हाँ, ये क्रिकेट का खेल है, उतार चढ़ाव से भरा रहता है. कभी अच्छे दिन आपके रहते हैं, कभी बुरे दिन रहते हैं. दीपक मडवी इस समय बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग करते हुए ठीक हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने. अख्तर शेख का ये दूसरा ओवर है. आगे निकले, बहुत जल्दी कदमों का इस्तेमाल किया था, उसको देख लिया था बॉलर ने. चतुराई भरी गेंद थी ये. गेंद की लेंथ थोड़ी जानबूझकर कम कर दी और अच्छा ये कटर है. देखिए फिंगर्स ज़्यादा रोल्स कर रहे हैं बॉलर्स. कटर्स काफी इफेक्टिव साबित भी हो रहे हैं. ना डेफिनेटली चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते आपल्याला. नेक्स्ट बॉल फाईकसाठी फुल टॉस आहे. फटका देखील तेवढाच चांगला. लॉंग ऑनच्या दिशेने आपण बघतो फ्लॅट एरा शॉट पाहायला मिळतो आपल्याला. BPL षटकार. कड़क शॉट. ये गेंद भी कमजोर थी अख्तर शेख की. जूसी फुल टॉस थी और उठा के खेल दिया उसको. बहुत ही शानदार संपर्क गेंद और बल्ले के बीच में. 2 खिलाड़ी थे वहां पर, एक लॉन्ग ऑन ऑर्थोडॉक्स है और एक काउ कॉर्नर की तरफ खिलाड़ी है. दोनों के बीच में से गेंद को निकाल दिया है सीधे सीमा पार 6 रनों के लिए. अख्तर शेख एक बार फिर से लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट. इस बार देखा परखा जाने दिया. एक और वाइड गेंद. अतिरिक्त रन काफी सारे खर्च किए जा रहे हैं. अख्तर शेख ने 4 वाइड गेंदें की है. लेग बाइस के भी कुछ रन्स बने हैं इस पारी में. केवल तीसरा ही ओवर चल रहा है. स्कोर हुआ है 23 रन 1 विकेट के नुकसान पर. समीकरण बहुत आसान है गावदेवी 3 स्टार्स के लिए. अब 21 गेंदों में केवल 25 रन चाहिए. ना मॅच जवळ आली आता. पुढचा चेंडू स्टेप आउट झाले. समोरच्या दिशेनं फटका चांगला आहे. दीपक मडवी तिथे उपस्थित आहेत. चेंडू शोधून फेक करेपर्यंत एक सिंगल मिळते आणि सिंगलच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या 1 न पुढे जाते. 24 इन बोट 24. देखिए फाइक अंसारी से इस सीजन में ज़्यादा उम्मीदें इस वजह से भी थी क्योंकि वो पहले सीजन के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे और शॉर्ट आर्म पुल करना चाहते थे. अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, गलत स्ट्रोक का चयन. गेंद सीधे निकल गई विकेट कीपर के पास. चांगला चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतो. या दरम्यान अख्तर फुलचा शॉट हा जबरदस्त आहे. फ्लॅट शॉट. धावा चांगला मिळतील. महेश ठाकरेच्या बॅटमधून होता. अजून एक चांगला फटका
जातो चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, सिक्सर. मेरे ख्याल से इस टूर्नामेंट का ये सबसे फ्लैट छक्का है। फिर से कटर का इस्तेमाल किया था, वेट किया, पहले वार किया और फिर पहले इंतजार किया और फिर वार किया है। बहुत ही जबरदस्त पुल शॉट दो खिलाड़ियों के दरमियान से 6 रनों के लिए। ये दूसरा सिक्सर इस ओवर का बहुत महंगे साबित हुए। अपने दूसरे ओवर में अख्तर शेख 2 ओवर में कुल मिलाकर 25 रन खर्च किए हैं उन्होंने। उनका स्पेल समाप्त हुआ, 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर 30 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब हम कह सकते हैं कि गावदेवी 3 स्टार्स जीत की तरफ अग्रेसर है ना. डेफिनेटली आता मात्र नक्कीच आपण बघतो मैदानात शॉटमध्ये चांगला खेळ आपल्याला पाहायला मिळतोय. आता इक्वेशन या दरम्यान सोपं देखील झालं या मॅचमध्ये. 18 चेंडू शिल्लक आहेत आणि 18 धावेची गरज आहे या मॅचमध्ये सामना जिंकण्यासाठी. चांगला फटका होता. वेट अँड वॉच क्रिकेट. थांबले, बघितलं, त्याच्यानंतर मात्र आक्रमण केलं आणि अजय सरांनी खूप सुंदर उल्लेख केला. आणि या षटकाराच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 30 वरती आहे. इक्वेशन सोपं झालं. आता मात्र 18 मध्ये 18 बनवायचे आहेत अजय. जी हाँ, रन बॉल इक्वेशन है और यहाँ से तो ये मैच पूरी तरह से गावदेवी 3 स्टार्स ठाकुरपाड़ा टीम के पक्ष में झुका हुआ है। शायद उनकी पहली जीत हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन ज़रूर गेंदबाज अभी भी प्रयासरत है। अब बॉलिंग में परिवर्तन किया गया है। उमर खान के हाथ में गेंद नजर आ रही है, एक स्लिप भी तैनात की गई है। फ्लाइटेड गेंद, बहुत ही करारा ड्राइव और फील्डर से दूर खेल दिया है। 4 रन। गुड शॉट. चांगला फटका आपल्याला पाहायला मिळतो आणि या 4 धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 34 धावा स्कोर बोर्डवरती. उमर खान भी शायद अब सोच रहे हैं कि यदि मैं यहाँ पर आया हूँ आइकॉन प्लेयर के तौर पर तो थोड़ी गेंदबाजी भी कर लूँ। गती कमी आणि त्याचा या दरम्यान फायदा देखील झालाय. चांगला चेंडू या दरम्यान उमर खानचा आपल्याला पाहायला भेटला. सुंदर वापसी. फिर से लेग ब्रेक, लेकिन इस बार थ्रू द लाइन खेला है। वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, डाउन द ग्राउंड कैच का मौका था लेकिन कैच ड्रॉप। जीवनदान मिलता हुआ फाइक अंसारी को। लॉन्ग ऑन से खिलाड़ी आए थे, गेंद के नीचे पहुंचे भी थे लेकिन माजिद कैच नहीं कर पाए और इसी बीच 1 रन पूरा किया गया है। रन संख्या आगे बढ़ती हुई 35 रन। अब केवल 13 रन और चाहिए मैच को जीतने के लिए। 15 गेंदें शेष है। चेंडू आणि बॅटचा संपर्क नक्कीच आहे. लीडिंग एज आणि फलंदाज बाद. उमर खान को सफलता मिली है। स्लिप तैनात किया गया था वहां पर और देखिए स्लिप में ही कैच आउट हुए हैं। ऊपरी किनारा लगा है बल्ले का। टर्न और बाउंस प्राप्त करते हुए इस समय उमर खान पार्टनरशिप को तोड़ने में सफल साबित हुए, लेकिन क्या देर हो चुकी है, ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि गावदेवी 3 स्टार्स की स्थिति बहुत ही मजबूत है। 35 पर 2 आउट होने से पहले मात्र 6 रनों का योगदान दे पाए महेश ठाकरे। नए बल्लेबाज नंबर 4 पर आए हैं हुसैन खान। कल हुसैन खान ने बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की थी। 1 ओवर में 4 छक्के लगाए थे उन्होंने। बतौर ऑलराउंडर खेले हैं हुसैन खान एफएस एंटरप्राइजेस के लिए। बड़ी अजीब फील्ड सजाई गई है। रमीज जो है वो स्लिप खिलाड़ी के पीछे ही खड़े थे। अब 2 स्लिप से इस बार शॉट गेंद हुक कर दिया है। गेंद हवा में और हवा से बातें करती हुई मैदान के बाहर। 6 रन। चांगला शॉट आपल्याला पाहायला मिळतोय. अक्षय रिप्ले थांबले आणि बघितलं आणि पाठवला मात्र चेंडूला स्क्वेअरला च्या दिशेने. षटकार विजयासाठी अजूनही 7 धावेची गरज आहे या मॅचमध्ये. 41 इन बोट. रिवर्स करण्याचा प्रयत्न आणि फलंदाज बाद. क्या बात है, बड़ा हिट जरूर लगाया था इससे पहले बैट्समैन हुसैन ने, लेकिन उनको भी चलता कर दिया है उमर खान ने। और कहीं ना कहीं उमर खान भी शायद सोच रहे होंगे कि इससे पहले भी मैं कुछ मैचेस में गेंदबाजी करता तो बेहतर हो सकता था। बिल्कुल स्टंप्स के सामने पाए गए। उल्टा स्ट्रोक खेलना चाहते थे हुसैन, चुक गए गेंद की लाइन को और एलबीडब्ल्यू का शिकार बने हैं। गिरने वाला ये तीसरा विकेट। स्कोर है 41 रन, 4 ओवर की समाप्ति। बचे हुए 2 ओवर्स में मात्र 7 रनों की आवश्यकता ये मैच जीतने के लिए गावदेवी 3 स्टार्स ठाकुरपाड़ा टीम को। ग्रुप ए के मैचेस आज यहाँ पर खत्म होने वाले हैं। इसके बाद आज का अंतिम मुकाबला और ग्रुप ए का अंतिम मैच देखना मत भूलिएगा। बड़ा मुकाबला है आगरी राजा पोगाव बनाम राजस्थान रॉयल्स और उस मैच का टॉस राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन ने जीता है। पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। कल से यहाँ पर ग्रुप बी के मैचेस खेले जाएंगे और ग्रुप बी में जो टीमें हैं वो टीमें इस तरह से है।
RD 4440 ओवली, RK फ्री हिट एंड MJ स्पोर्ट्स, प्रभुदेवा बॉयज इस बीच नेवर की शुरुआत। आकाश की गेंद, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक। क्या यह सबसे लंबा सिक्सर है इस BPL का? नक्कीच असू शकेल कदाचित हा टुर्नामेंटचा सिक्सर आहे या दरम्यान 152 षटकार आतापर्यंत कंप्लीट झालेत और सिक्सर के साथ स्कोर्स भी बराबर होते हुए आकाशवार घड़े एक बार फिर से तेज गेंद और ये तेज स्ट्रोक भी है। एक और गगनभेदी सिक्सर, उड़न खटोला, और इसके साथ ही मैच फिनिश कर दिया है फाइक अंसारी ने। उतार दिया पूरा गुस्सा। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इस तरह से ये मैच 7 विकेटों से जीत लिया है गांव देवी 3 स्टार्स ठाकुरपाड़ा टीम ने। ग्रुप बी की मैं चर्चा कर रहा था और जो 3 टीमें हैं ग्रुप बी में, उसमें मैगी 11 भी है, साथ में चैलेंज स्पोर्ट्स और द लायंस ऑफ देवा। अब चलते हैं इस मैच के पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी की तरफ, हमारे साथी कमेंटेटर सिद्दीक भाबे के पास। धन्यवाद अजय गरत, धन्यवाद राहुल भोईर। 2 सिक्सर इतने दूर दे मारे हिटमैन ने, इतने लंबे हिट के सारा गुस्सा उतार दिया। चलते हैं प्रेजेंटेशन बॉक्स में। और ये मैं प्रेरणा गुप्ता वापस से आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ BPL सीजन 2। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारे मैचेस यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। बहुत रोमांचक है, बहुत मजा आ रहा है सारे मैचेस देख के। जिन लोगों को क्रिकेट से खासा प्यार नहीं है उन्हें भी प्यार हो जाए भिवंडी के प्लेयर्स को खेलते हुए देखने में। और स्टेडियम में जितने लोग हैं हमारे, वो जिस तरीके से प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं हमारे सारे प्लेयर्स का, मतलब क्या बात क्या बात क्या बात। और मैं यहाँ इंतजार कर रही हूँ अपने को कमेंटेटर, द वेरी 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 गुड एट हिज वर्क कमेंटेटर सिद्दीक भाबे जी हमारे साथ यहाँ जुड़ते हुए। शुक्रिया प्रेरणा। आइए दोस्तों, प्रेजेंटेशन सेरेमनी। मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी हैं प्रतीक प्रीतम भुईर, 2 ओवर 8 रन और 2 विकेट। प्रीतम कमाल की प्रीतम के बॉलिंग। लिए जोरदार तालियां सब आइए लोग। इस प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए मैं आवाज देना चाहूंगा मोहतरम नियाल शेख साहब, महबूब गौरी साहब, रिजवान भाई और मुजीब भाई। इन चारों से रिक्वेस्ट है कि प्रेजेंटेशन में जुड़ जाना है। हमारे सारे गेस्ट्स यहाँ सेंटर ऑफ द स्टेज। हार्दिक हार्दिक स्वागत है हमारे गेस्ट्स का। आप यहाँ आए, अपना कीमती समय निकाल के, हमें बहुत अच्छा लगा। महबूब गौरी साहब, गौरी जी आ जाइए स्टेज यस, पे। बहारो फूल बरसा हो, मेरा महबूब आया है। क्या बात है। तो ये है ना, मेरे महबूब कयामत होगी। आइए सबसे पहले प्रीतम, हम आपको गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं और बहुत मशहूर क्रिकेटर भी हैं। कम फॉरवर्ड प्लीज। मुजीब शेख के हाथों से अल्ताफ बाली सर के कजिन ब्रदर हैं। अब केक जो ड्रीम होम मेड है, और ऐसा केक जो हर सेरेमनी में आप यूज कर सकते हैं, समाजवादी वेस्ट के अध्यक्ष नियाल शेख साहब के हाथों से। मुंह मीठा कीजिए ड्रीम होम्स केक के साथ। अब फैशन की दुनिया में अगला कदम लापास बुटीक आपकी पर्सनालिटी को चमकाए। अनीस अंसारी, वसीम अंसारी की ये देन है, जिसको रिजवान भाई ने दिया। आखिर में वो ट्रॉफी जो आपको बीपीएल की याद दिलाएंगी। और ये ट्रॉफी भी बनाई किसने? एक्रेलिक आर्ट 2, आर्ट का बड़ा नाम पल्लन भाई। महबूब गौरी साहब, राजस्थान रॉयल के ओनर, अलग अंदाज में आज हमारे बीच में है। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का प्रेजेंटेशन से जुड़ने के लिए। प्रीतम, जाते जाते एक मैच जीता, क्या लगता है कि ऊपर के जो मैचेस हुए थे उसमें गलती कहाँ हुई थी? सर, सबसे पहले जो हमारे आइकॉन्स प्लेयर जो अनफिट रहे, वो हमको बहुत बड़ा लॉस हुआ। उसकी वजह से हमारी बॉलिंग अटैक कमज़ोर हो गई और सामने वाले टीम ने उसका बेनिफिट ले लिया।
बीपीएल को किस तरह एंजॉय किया और बाकी टीमों को क्या मैसेज देंगे बीपीएल के लिए? आई हैड लॉट ऑफ एंजॉय इन बीपीएल सीजन 2। पहला सीज़न भी बहुत अच्छा रहा था हमारे लिए और ये सीज़न में बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज भी किया है, ग्राउंड में खेलने में मज़ा भी आया। बाकी टीमों को क्या मैसेज देंगे उनके प्लेयरों को कि किस तरह खेले? वो उनका नेशनल गेम खेले और सबको थोड़ा सा खुश करे क्रिकेट के ज़रिए। सबसे पहला तो मेरा प्रीतम जी आपसे एक अलग तरीके का सवाल है। पहले तो आप बताइए, आपने कोई अमिताभ बच्चन होने का कोर्स किया है? ये जेनेटिक है। जेनेटिक है, इतनी अच्छी हाइट है आपकी। अच्छा, अगर आप अपने अलावा किसी प्लेयर को सबसे ज़्यादा अच्छा रेट करना चाहेंगे बीपीएल में तो वो कौन होंगे? जो मेरा होममेड फ्रेंड है सूरज जोशी, वो जो आप बोल रहे हैं वो करना पड़ेगा। सुपर, बिल्कुल एक्सपेक्टेड आंसर दिया है आपने, मुझे लगा ही था आपको देख के वही पसंद आए होंगे आपको। सूरज जोशी ने जो 50 किया है बहुत ही कम गेंदों में, वो सुपर बैटिंग थी और उसका बेनिफिट हमको होम टाउन में ज़रूर मिलेगा। परफेक्ट, थैंक यू सो मच। ये थे मैन ऑफ द मैच प्रीतम भोईर, कॉन्ग्रेचुलेशन। आइए दोस्तों, रुकिए सिद्दीक जी, कहाँ आइए, आपसे बात करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर ये देखिए कैमरामैन यहाँ पे सेटिंग करते हुए जी, यहाँ पे हम सबको बुलाएंगे। आइए दोस्तों, बीपीएल में इंडिया से जो आइकॉन आए उन्होंने बीपीएल में अपने खेल का जादू जगाया, बीपीएल की जीनत को दोबाला किया, भिवंडी वासियों को अपने खेल से महसूस किया, BC4 अल्ताफ बाली के चहीते बने और आज के आइकॉन खिलाड़ी फिल्मों में लगान, खेतों में किसान, जंग में जवान और मुंबई में उमर खान। उमर खान कम फॉरवर्ड प्लीज। शुभा ठाकरे आपको जुड़ जाना है, BC4 के सदस्य शादाब कोतकर। ये जो हम गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं उनका सत्कार कर रहे हैं, ये गिफ्ट हैम्पर हमें मापोली की शान फरहान पटेल ने। वेल डन उमर। आइए शुभा ठाकरे आपको ये पुरखुलूस, ये भिवंडी वासियों की मोहब्बत की शॉल ओढ़ा रहे हैं, ये गुलाए मोहब्बत दिए जा रहे हैं शादाब कोतकर। जो तीर निकलता है वो खाली नहीं जाता, मायूस तेरे दर से सवाल ही नहीं जाता, कांटे ही किया करते फूलों की हिफाजत, फूलों को बचाने कोई माली नहीं। ये गिफ्ट हैम्पर मापोली की शान उमर, कॉन्ग्रेचुलेशन। उमर, ये बताइए, सबसे पहले तो मैं भी आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उमर खान को देखना और खेलना ये हमारे लिए भी खुशकिस्मती है।